ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुका। सच्चिदानंद घन विग्रह लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम पूर्वक माता राधा रानी के चरण बंदन। पूजनीय गुरुदेव ब्राह्मण द्वय रूपेश और मनोहर, मेरे साथ जो संगीत अखिल और सत्य प्रकाश, यजमान अश्विनी, ज्योत्सना, उनके माँ पिताजी आदि सब बाकी परिवार के लोग, भक्त लोग, भागवत के द्वितीय दिवस में हम लोग पहुंचे। भागवत 7 दिन में कथा जैसे चलती है, सब्जेक्ट विषय को लेकर के पारायण भी चलता है। तो प्रथम दिन के जो पारायण है तृतीय स्कंद के मनुकर्दम संवाद का, कल तो नहीं हो पाया। फिर आज भरत कथा है, भरताख्यान पर्यंतम द्वितीय अहनि। द्वितीय दिन में भरत आख्यान पर्यंत है। तृतीय दिवस में सप्तम स्कंद पर्यंतम प्रहलाद के। चतुर्थ दिवस में कृष्ण आविर्भावम, भगवान कृष्ण के आविर्भाव है। पंचम दिवस में रुक्मिणी विवाह करके हंसोपाख्यानम, एकादश स्कंद के। और षष्ठ दिवस का हो, पंचम दिवस में रुक्मिणी विवाह पर्यंत। फिर सप्तम दिवस में बाकी। इसलिए प्रत्येक दिन के पारायण होता है, क्योंकि नियम के अनुसार कथाकार संपूर्ण विषय कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2 घंटा मिलता है, कहीं कहीं 3 घंटा, कहीं 4 घंटा में कवर नहीं हो पाएगा। वक्त अपने ढंग से विस्तृत करता है किसी विषय पर, जो उनके सामर्थ्य है, उनकी भक्ति, उनकी इच्छा के अनुसार। मगर पारायण के कारण सब कंप्लीट होता है। लास्ट दिन भी है जब हम हवन करेंगे, द्वादश स्कंद का 12 अध्याय में संपूर्ण रूप में भागवत संक्षिप्त में लगभग 60 श्लोक है। उसके एक एक अध्याय को, श्लोक को लेकर के हवन भी होता है। एक एक श्लोक, संभव हो तो मैं ही पढ़ूंगा एक एक श्लोक, फिर हवन होगा।
तो इससे क्या ना पूर्णता आती। कहीं शास्त्र में वर्णन है, कहीं जो क्षति रह गई, पूर्णांग वैगुण्यता रह गई, ये हवन में, ये पारायण में समापन होता। तो चलिए, कल मैंने बहुत विस्तृत विषय तक आ गया था, आज हम कवर कर लेंगे। अब हम द्वितीय स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। 12 स्कंद है। द्वितीय स्कंद में वो कागज आपको मिला कि नहीं? सब रखो, सबको बांटा क्या? इतना यहाँ पर ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः शिवाय। शिवाय नमः शिवाय। वृंदावन बिहारी लाल की, भगवान शंकर की। एक श्लोक भी है, विद्वावतम भागवते परीक्षा, अर्थात किसी की विद्वत्ता, किसी के ज्ञान परीक्षा करनी है तो वो भागवत में ही होती है। क्योंकि जो विद्वान है वो ज्ञान में तो रस ले लेते हैं, मगर भक्ति में रस नहीं ले पाते। जैसे कोई गीता पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ता है, वो ज्ञान के निर्गुण निराकार के चिंतन कर लेता है, मगर जो सगुण साकार के भक्ति होती थी, सुखदेव जी महाराज इतने निर्गुण निराकार के भक्त हैं, मगर भक्ति में इतने डूब जाते हैं। भगवान कृष्ण के वर्णन जो श्लोक सुनकर आ गए, जो गुफा के अंदर भगवान के चिंतन करते थे, केवल निर्गुण निराकार चिंतन, अहम ब्रह्मास्मि, जो उपनिषद के वाक्य, मगर कृष्ण के श्लोक को सुन करके आकृष्ट होकर आ गए। तो ज्ञान के साथ भक्ति की आवश्यकता। विद्वावताम भागवते परीक्षा, विद्वान की जो परीक्षा है वो भागवत में है। फिर उसके लिए श्रीधर स्वामी ने, एक बहुत बड़े विद्वान हैं जो भागवत के ऊपर टीका लिखी है, उन्होंने कहा कि एग्जाम्पल दिया, शस्त्रभृताम रणे परीक्षा, जो सैनिक है उसकी परीक्षा रण क्षेत्र में, सैनिक लोगों के परीक्षा रण क्षेत्र। गृहिणी गृह परीक्षा, कोई लड़की जब शादी करती है और गृह संभालती है तो उसकी परीक्षा उसी समय। फिर हाट के कटक परीक्षा, हाट के अर्थात जो मार्केट है, वो मार्केट में ही व्यवसाय की परीक्षा। इसका दो अर्थ होता है। हाट का अर्थ है अग्नि, कटक का अर्थ है सोना। तो सोना सही है कि नहीं, वो अग्नि में ही परीक्षा हो। कितना सुंदर। और लास्ट में विद्वावतम भागवते परीक्षा, भागवत के प्रति रुचि, भागवत के प्रति आग्रह, भागवत के प्रति प्यार होना जानना कि भगवान की कृपा। अब ये बातें खुद सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं। प्रसंग के अनुसार अनेक संवाद आए। अभी आज विदुर मैत्रेय संवाद, विदुर उद्धव संवाद, तो उसको आपको जोड़ करके कौन कब कह रहा है वो जानना है। अभी याद रखना, कलयुग के 30 साल के बाद सुखदेव जी प्रवचन दे रहे हैं और परीक्षित वक्ता है, श्रोता है, यजमान के रूप में वो कह रहे हैं।
उसी को ही बाद में सूत महाराज जो सुने थे वो बाद में कह रहे हैं। सबसे निर्गुण, इवन श्रोता वक्ता जो संवाद है वो भी चार प्रकार है, निर्गुण है, सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। तो सुखदेव जी और परीक्षित जो संवाद है वो निर्गुण, क्योंकि दोनों ही श्रोता और वक्ता उसी उच्चतम अधिकारी है। दिन की दृष्टि से देखा जाए तो क्योंकि परीक्षित के 7 दिन बाकी है इसीलिए 7 दिन, वरम तो उच्चतम श्रवण है। हमें भी उसी ढंग का ही सुनना है, भागवत के प्रति श्रवण की जो आकांक्षा, जो प्यार है, उसी प्रकार के। अब द्वितीय स्कंद छोटा सा स्कंद है, जैसे गीता में 12 अध्याय 15 अध्याय छोटा छोटा अध्याय है, इसी प्रकार द्वितीय स्कंद छोटा अध्याय, सिर्फ 10 अध्याय। उसमें विराट भगवान के विराट रूप साधना के बारे में बताई गई। साधना किस प्रकार के उपासना करने हैं बताई गई। फिर लास्ट में बताया सब्जेक्ट क्या है, सूची। तो ये जो श्लोक है अब आप पढ़िएगा, मैं बता रहा हूं आपको। पेज नंबर 2 में जाएंगे, नीचे सबसे नीचे अत्र। अभी तो आप पढ़िए मेरे बाद, पढ़ने की आपकी आदत रहेगी। जब ये लोग पढ़ेंगे ना, पारायण करेंगे माइक में, तब आप जब रहोगे तभी आप देख सकते हो कि किस प्रकार के पढ़ा जाता है। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय के पहला ही नंबर श्लोक है, लिखा हुआ ना 2:10:1। देखिए भागवत के लिए आपको हम रुचि पढ़ा रहे हैं, किस ढंग से क्या लिखा हुआ है। और आप सोच लेना कि प्रत्येक घर में एक भागवत किताब होना चाहिए, प्रत्येक घर। अभी नहीं है तो बाद में खरीद लेना, रख लेना इसमें, और रोज पढ़ना। लास्ट में भागवत में लिखा हुआ है 2 महीना का अगर पढ़ोगे आप, अध्ययन करोगे, एक सिलेबस, सिर्फ डेली आधा घंटा देना है। मैं अभी कर रहा हूँ वो वाला, मोहन में जब था मैंने शुरू कर दिया, तो डेली आधा घंटा में पारायण हो जाता। तो डेली उसमें लिखा हुआ है आपको इतना 6 चैप्टर 5 चैप्टर पढ़ना है डेली, 2 घंटा में पूरा टोटल भागवत 18,000। द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय में पहला ही श्लोक ये कह रहे हैं, ये जो 10म लक्षण होता है भागवत में, 10म लक्षण माने 10 सब्जेक्ट है। सर्ग, सर्ग माने सृष्टि, विसर्ग सृष्टि भगवान का है, और विसर्ग माने ब्रह्मा के सृष्टि, ब्रह्मा ने सृष्टि किया। जो 24 प्रकृति ब्रह्मा ने सृष्टि नहीं किया, भगवान के सृष्टि। ब्रह्मा फिर हम लोगों को सृष्टि कर, तो सर्ग विसर्ग। फिर स्थानम, स्थान में भगवान ही एकमात्र स्थान है, प्लेस एबोर्ड बोलते स्थानम। पोषणम, भगवान ही पुष्टि करते हैं, पोषणम। ऊतय, ऊति माने वासना, ये 7म स्कंद वाला। अब देखना इसमें वर्णन है, सर्ग विसर्ग एक एक स्कंद में जाएगा। प्रथम स्कंद जो है अधिकारी स्कंद, अधिकारी माने इंट्रोडक्शन है, कौन अधिकारी, सुत कौन है, सुख कौन है, परीक्षित कौन है, वो स्कंद है। द्वितीय स्कंद जो अभी हम आपको उल्लेखित कर रहे हैं वो साधना स्कंद है, उपासना आदि। तृतीय स्कंद स्वर्ग है, उसके साथ जोड़ना। चतुर्थ स्कंद विसर्ग है, पंचम स्कंद स्थानम है, षष्ठ स्कंद पोषण, पोषण का अर्थ पुष्टि करते, जैसे भोजन करते शरीर पोषण होता है, तो षष्ठ स्कंद में वर्णन है भरत आदि वर्णन, वो पोषण है। फिर उसके बाद ऊतय, ऊतय माने वासना,
सप्तम स्कंद में 3 प्रकार की वासना होती है, जब टॉपिक आएगा मैं बताऊंगा, वो वर्णन है। अष्टम स्कंद में मनवंतर है, अलग अलग मनवंतर, अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, सप्तम मनवंतर है। ऐसे 14 मनवंतर है, 14 मनु होते हैं। मनु करते जैसे गवर्नमेंट होता है 5 साल, इसी प्रकार पता है एक मनु में कितने बार होता है? 71, 71 सत्ययुग, 71 द्वापर युग, 71 त्रेता युग, 71 कलयुग, ऐसा चतुर्युग बोलते हैं, महायुग कहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है भागवत। ईशानु कथा हो गया अष्टम, नवम में मनवंतर, ईशानु कथा नवम है, दशम है निरोध, एकादश स्कंद मुक्ति, लास्ट है आश्रय। कितना एक ही श्लोक में बता दिया सब्जेक्ट। द्वितीय स्कंद के बाद तृतीय स्कंद जो सर्ग है वो बहुत ही सुंदर कथा है। वो अलग अलग सर्ग ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, वो वर्णन है, वो मैं आपको बता। ब्रह्मा ने क्या किया, पहले जो सृष्टि करने की, अभी सुन लीजिए, सृष्टि का ब्रह्मा को दायित्व दिया गया, उनका काम सृष्टि कर, ठीक। जैसे यहाँ पर अभी भागवत हो रहा है, किसको क्या दायित्व दिया गया? तो ब्रह्मा जब दायित्व दिया है, सृष्टि काम है, तो वो जो सृष्टि करने के लिए उन्होंने अलग अलग किया पहले 10 पुत्र को अपने मन से, अपने शरीर के अलग अलग अंग से सृष्टि किया, और उनको कहा कि आप वर्धन करो। उसमें से मरीचि एक है ऋषि, सप्त ऋषि है, सप्त ऋषि, फिर उसके बाद भृगु, फिर नारद और दक्ष, ऐसे करते हैं 10 पुत्र। उसमें से नारद ने नहीं लिया प्रजापति सृष्टि करने के, अविवाहित हो, सन्यासी हो, बाकी सबने लिए। मरीचि के जो पुत्र है वो कश्यप है। कश्यप सृष्टि का दायित्व ज्यादा लिया, इसलिए कश्यप प्रजापति बताया गया। तो जब कश्यप प्रजापति बने, उनके 13 पत्नियां थी, उसमें से एक थी दीति, जिससे दैत्य हुई, और एक है अदिति, जिससे आदित्य हुई। टोटल ये 13 पत्नियों से ही सारा सृष्टि है, इसलिए हम लोगों का सब गोत्र है। अगर कोई गोत्र किसी को याद नहीं होता है, उनके परंपरा में पता नहीं चलता है, तो कहा जाता है कश्यप गोत्र मान, क्योंकि किसी ना किसी के साथ कश्यप पुत्र, कश्यप जुड़ा हुआ है। अब कथा ऐसी है, इन लोगों के पहले ब्रह्मा जब आंख बंद करके सृष्टि करने के लिए सोचा, तो वो 4 कुमार हुए, सनक, सनत कुमार, सनक, सनंदन, वो कहते हैं चतुर्थ कुमार। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी सुनते हैं। ये चतुर्थ कुमार उत्पन्न होते ही 4 कोने में ध्यान करने लगे। उनके कोई इंटरेस्ट नहीं था सृष्टि करने का, और हमेशा 5 साल के लड़के थे, कुमार इसलिए के। तो वो जो कुमार है, वो एक दिन भगवान विष्णु को दर्शन करने के लिए आए। भगवान विष्णु का जो वैकुंठ है, वो वैकुंठ में जय विजय वो खड़े थे। तो जय विजय क्या किया, मना कर दिया, मना कर दिया भगवान विष्णु को दर्शन कराने का। भगवान विष्णु ध्यान कर, मैंने शयन कर रहे, रेस्ट कर रहे हैं करके मना कर दिया। 3 बार मना किया, तो सनत कुमार आदि के मन में आया, उन्होंने अभिशाप दिया कि 3 बार तुमने मना किया, 3 बार राक्षस। तो भगवान को पता चला, भगवान आ गए, अपने ही सेवक है, पार्षद है, और उन्होंने इसीलिए असुर कहा कि तुम लोग वैकुंठ, वैकुंठ माने विकुंठ, विकुंठ माने कुंठा जिसमें नहीं है,
भाई विगतः कुंठा। कुंठा का अर्थ क्या है हिंदी में? संकुचित, कुंठा भाव, सिंक्रोनाइज, संकीर्ण मना। तो जिसमें संकीर्णता नहीं है वो वैकुंठ है। तो तुम लोगों के अंदर कुंठा है, संकीर्णता है, इसलिए तुम असुर बनो। तो भगवान, तो ये सब भगवान की लीला है, भगवान की इच्छा है। एक दिन क्या हुआ, लक्ष्मी जी जब अंदर घुसने के लिए जा रही थी, ये दोनों ने मना कर दिया। कभी कभी आप देखना, कलेक्टर ऑफिस है या मिनिस्टर ऑफिस है, जो पियन होते हैं, जो क्लर्क होते हैं, वो फाइल जो इधर उधर करते हैं, उनको पास बहुत रहता है। जो सेवक है, जो नौकर चाकर है, उनके पास रहता है कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता, अहंकार आ जाता। कभी कभी हमारे जीवन में भी जो हम कर्मा अधिरूढ़ बोलते हैं, संस्कृत में अधिरूढ़ माने पावर्ड, एम्पावर्ड बोलते हैं। तो कर्म में हम जब उसी के साथ रहते हैं, आसक्ति हो जाती है कर्म। उस समय हमारा रोल हमें समझ में नहीं आता, तो आसक्ति होती है, इसलिए भगवान के दंड देते हैं। तो लक्ष्मी तम तम होकर के भगवान विष्णु को कहा कि देखिए ये जो दो सेवक है, मना कर दिया मुझे, इनको सस्पेंड कर दीजिए। भगवान हंसने लगे, देखो मैं तुम्हारी बात में अगर मैं सस्पेंड कर लूं, लोग सोचेंगे कि पत्नी की बात मान के कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा धैर्य रखो। और एक गलती कर ले और किसी संत के कर ले तो मैं तुरंत दंड दूं, मैं इसी के लिए हूं। तो लक्ष्मी माँ भी इंतजार कर रही, कहीं ये लोग गलत करें, तो आज गलत करें। तो भगवान आ गए। मगर भगवान ने क्या किया, कितने दयालु है हमारे भगवान, कि ऋषि लोगों के ऊपर गुस्सा नहीं किया। इन लोगों ने जो दंड दिया, अभिशाप दिया था, दंड दिया था, भगवान कहते हैं इनको उद्धार करने के लिए मैं अवतार हूं। तो वो भगवान के अवतार क्यों होता है, ये सुंदर कहानी जो हम लोग पढ़ते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य गीता में, उसको यहां पर खुद भगवान फलित करते हैं। तो पहले जो अवतार माने राक्षस होते हैं, वो होते हैं दीति के ही दो पुत्र होते हैं। अभी मैं बताऊंगा वो कहानी कैसे होगा। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बनते हैं जय और विजय। तो जय विजय पहले अवतार में, पहले स्टेप में दो राक्षस होते हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष को वध करते हैं वराह अवतार में, जो आज का प्रसंग है, और हिरण्यकशिपु को वध करते हैं नृसिंह अवतार है, जो कल का प्रसंग है, कल है, तृतीय दिवस में, सप्तम स्कंद पर्यंत नृसिंह नृसिंह अवतार के हिरण्य कशिपु वध तक है। ठीक, अभी इसको जोड़ना है कहानी के साथ। फिर द्वितीय में, क्योंकि अभिशाप समापन नहीं होता, ये दोनों का एक हुआ। सेकंड में द्वितीय बार फिर असुर बनते हैं रावण कुंभकर्ण, वही रावण और कुंभकर्ण बनते हैं, जय विजय रावण कुंभकर्ण। फिर द्वापर युग में शिशुपाल दंतवक्त्र बनते हैं, शिशुपाल है वो दंतवक्त्र है, उसके बाद मुक्ति हो जाती है। क्योंकि सप्तम स्कंद में वर्णन है कि जब सभा चल रही थी, राजस्वीय यज्ञ, भगवान विष्णु भगवान कृष्ण बैठे हैं और किसकी अग्र पूजा होगी, तो कोई भीष्म का नाम दिया, कोई गंगा पुत्र भीष्म का, कोई वेद व्यास जी का। सहदेव खड़े हो गए और कहा कि कृष्ण ही परमात्मा है, कृष्ण भगवान है, उनकी अग्र पूजा होनी चाहिए। सब लोगों ने स्वीकार किया। और ये जो शिशुपाल वो तमतमाता हुआ था, डांटा, क्योंकि उनकी बुआ के लड़का है। तो बुआ ने कहा था, वहां आकाशवाणी हुई थी, उसका जो अंग है वो अंग अधिक अंग था मीठी, जिसको वो छुएगा और वो मुक्त हो जाएगा वो अंग, तो जानना कि वही मारेगा। सबको वो छुआ, अर्जुन आए, युधिष्ठिर आए, कृष्ण जब छू लिया तो ठीक हो गया। तो बुआ डरने लगी, रोने लगी, तुमसे ये मरेगा।
क्या करें, ये तो आकाशवाणी है। ठीक है, तुम 100 बार उसको माफ कर। कहाँ बुआ को पता था कि ये इतना गलती करेगा, 100 बार, अपने भाई है, भाई के प्रति क्यों गलती करेगा। भगवान ने कहा तथास्तु, ठीक है। तो इंतजार कर रहे थे सभा में, गाली दिया। बचपन से और भी गाली भगवान याद करते थे। 100 जब नंबर हुआ, सुदर्शन चक्र पे याद। तो ये तृतीय बार में उनकी जो प्रकाश है, उनके जो जीवात्मा है, वो भगवान कृष्ण में लीले हुआ सब लोगों ने देखा। ये है सुंदर लीला है जो अवतार कथा। सुत पूछ रहे हैं 6 प्रश्न में से, ये अलग अलग कथा आएगी। अभी चलिए उस कथा को हम देखते हैं। उस कथा को समझने के लिए वो कैसे संवाद हुआ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा महाभारत कथा में जाते हैं। महाभारत में क्या हुआ, दुर्योधन के अंदर इतना अहंकार आ गया था, और जो विदुर है वो बार बार धृतराष्ट्र को समझा रहे थे, आप राजा हो, आप दुर्योधन को सब पावर मत दीजिए, अपने आप अपना चिंतन कीजिए। इसलिए विदुर नीति प्रसिद्ध है महाभारत। धृतराष्ट्र को लगता था अच्छा, जब विदुर प्रवचन देते थे, जैसे भी हम लोगों को अच्छा लगता है ना, और बाद में फिर हम अपना काम, क्रोध, गुस्सा, ये झगड़ा सब हो जाता है। वही दुर्योधन धृतराष्ट्र के अंदर भी रहता है। दुर्योधन के प्रति पुत्र मोह, गीता में भी हम लोग पढ़ते हैं, पुत्र मोह उसके पास ज्यादा था। तो एक दिन विदुर छोड़ दी, अपमान किया तो विदुर छोड़ दी। विदुर घूमते 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 अनेक सारा भारत वर्ष से तीर्थ कर रहे थे। थोड़ा सा कथा जाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण उद्धव को उपदेश के बाद जो सप्तम स्कंद में है, सप्तम दिवस में है, कहा कि तुम विदुर से मिलोगे। ये जो मैंने तुझे ज्ञान दिया, ये ज्ञान तुम विदुर भी प्राप्त करेंगे। वो है मैत्रेय है ऋषि, वो बद्रीनाथ में रहते हैं, उनको बता देना, वो चले जाएंगे उनके पास। तो अभी विदुर घूम रहे हैं, उद्धव जी भगवान कृष्ण से उपदेश प्राप्त करके अच्छा गए, उनका मिलन हुआ हरिद्वार में, इन दोनों मिलते हैं। अभी जो तृतीय स्कंद में ये विदुर और उद्धव के जो मिलन है, बहुत ही भावात्मक। दोनों के आंखों से आंसू आती है कृष्ण के बारे में सोच करके। देखो, भक्त किसे कहते हैं, संत लोग कहते हैं। भक्त उसी को कहते हैं, एक भक्त को देख करके जब याद आती, भक्त तुम्हें जानिए जहां मुख्य कृष्ण कथा आई से, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तुम्हें उसी का भक्त जानो, वो वैष्णव प्रधान जानो, जिसके मुख से, जिसको देखते देखते कृष्ण नाम आता है, भगवान का नाम आता है। जिसको देखते ही, जैसे पुलिस के ड्रेस है, पुलिस के ड्रेस देखते ही पुलिस आइन याद आ जाता, वकील के ड्रेस देखते ही आइन, स्कूल के ड्रेस देखते ही स्कूल के एजुकेशन, शिक्षा याद आती, ब्राह्मण का ड्रेस देखते ही पूजा, मंदिर, सन्यासी का ड्रेस देखते ही याद। वैसे ही भक्त, एक भक्त जो मिलते हैं कि वो भगवान की कथा करते, तो ये दोनों विदुर और उद्धव भगवान की कथा करते, दोनों की आंखों से आंसू आते हैं। विदुर इतना बड़े धर्मराज, पता है विदुर धर्मराज क्या होता है, अभिशाप मिला था एक ऋषि से, मांडव ऋषि से, यमराज धर्मराज, वो विदुर बने। ज्ञानी है, परम ज्ञानी है, भीष्म भी मानते हैं उनको। मगर आज कृष्ण की कथा सुनकर उनके आंखों से रुरोध हो, श्लोक में है रुरोध हो, रुरोध माने रोने लगे कृष्ण की कथा। जब हम, हमारे आंखों से आंसू आती है ना, तो जानना कि एक एक भक्ति की एक अभिव्यक्ति, कथा सुनते सुनते आंखों से आंसू आ जाती, भावना आ जाती।
फिर उन्होंने कहा कि कृष्ण मुझे इतना सुंदर उपदेश दिया और मुझे आदेश दिया है कि बद्रीनाथ में मैं जाऊं, मैं तपस्या करूं। मैं आपके लिए भी कहा था, आप तो चाचा है हम लोगों के, मगर कृष्ण ने भगवान ने आपको कहा है कि आप विदुर ऋषि के पास जाओगे। तो विदुर के पास हो जाते हैं। अभी हम टॉपिक ले आते हैं विदुर और मैत्रेय के संवाद, जिसमें हम लोगों के जीवन में भी एक सुंदर प्रसंग है। उस प्रसंग को लेकर के विदुर प्रश्न पूछते हैं। क्या हमारे प्रसंग पता है? प्रत्येक व्यक्ति चाहता है सुख। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो सुख नहीं चाहता, मगर मिलता क्या है? दुख। और सुख तो नहीं मिलता है, दुख बढ़ जाता है। अच्छा, पहले दुख नहीं था, सुख चाहता है, सुख के लिए परिश्रम करता है, और परिश्रम के कारण सुख तो नहीं मिलता, दुख मिल जाता है। ये विदुर जी ने प्रश्न पूछा। मुझे इस प्रसंग को बहुत अच्छा लगता है। इसको इतना बढ़ाएंगे नहीं, मगर आप ये जो तीसरा पेज है, तीसरा पेज में विदुर उवाच है, उसको पढ़ना। कुछ कुछ श्लोक हम आपको पढ़ाते हैं जो आपके एक संस्कार में आएगा। सुखाय कर्माणि करोति लोकः अते सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम् यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। सुखाय कर्माणि करोति लोकः। लोक माने संसार में लोग कर्म क्यों करते हैं? सुख के लिए। देखना कितना सुंदर बात है। हम आप कर्म क्यों करते हैं? सुख के लिए। बच्चे खेल रहे हैं, सुख के लिए। कोई एक दूसरे को गुस्सा कर रहा है, सुख के लिए। छीन रहा है, सुख के लिए। प्रत्येक व्यक्ति सुख के लिए कर्म करता है। मैं जब स्टार्टिंग में ब्रह्मचारी बने, शायद 88 की बात होगी, मैं एक स्कूल में गया और मुझे ये टॉपिक प्रवचन देना था, बच्चे लोग। और मैंने कहा कि सब लोग सुख चाहते हैं, बच्चे सब लोग हाँ हाँ करने लगे। कोई भी दुख नहीं चाहता, वो भी है। तो मैंने रटाया, सिखाया, क्या चाहते हैं? सुख। क्या नहीं चाहते? दुख। हो गया। अब क्या हुआ, मैंने कहा कि तुम्हारे जो प्रिंसिपल है, पास बैठे हो प्रिंसिपल, मेरे लिए रसगुल्ला रखे थे। कहा कि स्वामी जी खाओ। मैंने कहा प्रवचन के क्लास के बाद खाऊंगा। अगर कोई बोल देगा कि मुझे दुख चाहिए, वो रसगुल्ला मैं दे दूंगा। तुरंत एक लड़का खड़ा हो गया, कहते स्वामी जी मुझे रसगुल्ला चाहिए, और मैं बोल दूंगा कि मुझे दुख चाहिए। अब मैं मुश्किल में पड़ गया, देना ही पड़ेगा। अब दिया कि नहीं अलग बात है। अब इधर सुनो, क्या सचमुच क्या वो दुख चाहता है? कैसे बोल दिया मैं दुख चाहता हूँ? इसीलिए कहा उसने दुख चाहता हूँ। बोलने पर अगर रसगुल्ला मिलता है, तो वो रसगुल्ला मिलेगा उसको, जो खाने में क्या होगा? सुख मिलेगा। इसलिए बोलने में क्या हर्ज है? अगर कोई आत्महत्या भी करता है, हम कहते हैं नहीं नहीं गलत बात है, जो आत्महत्या करता है देखो जीवन जीवन में सुख चाहता है, कहाँ वो सुख चाहता है? आत्महत्या किया। आत्महत्या इसलिए करता है दुख को संभल नहीं पाता, बहुत लॉस हो जाता है, इसीलिए तो आत्महत्या करता है। तो हर व्यक्ति सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता है। आत्महत्या करता भी तो भी सुख के लिए, बोलता भी है कि मैं दुख चाहता हूं तो भी सुख के लिए। यही श्लोक है यहाँ। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तो वही सुखम, परंतु उसको सुख नहीं मिलता है। फिर मिलता क्या है? अन्यत उपारभव। अन्यत मतलब दूसरा, अलग। सुख का अलग क्या है? दुख। और दुख का दूर करने का उपाय भी उसमें। बस समस्या आ जाती। फर्स्ट है सुख नहीं चाहता, सुख चाहता। सेकंड है दुख नहीं चाहता।
मगर उसको सुख नहीं मिलता है। मिलता क्या है? दुख है, उल्टा। और ये दुख का दूर करना वो नहीं जानता। इसीलिए कितना सुंदर, बिंदेत भूय ततएव दुखम, और ही दुख और ही दुख और ही दुख मिलता जाता है। फिर उसको कैसे करें, आप बताइए। यदन्न युक्तम भगवान बदेता, तो उन्होंने शॉर्ट में कहा, मैं मैंने मुझे तो शॉर्ट में बोलना पड़ेगा। कहते हैं देखो, सुख प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है भगवान का नाम, भगवान के चरित्र, भगवान के कथा। तब वो अलग अलग भगवान के कथा कह रहे हैं, इसमें मैं अभी जोड़ रहा हूं। ठीक। कहते सुनो, ब्रह्मा ने जब सृष्टि किया तब कश्यप ऋषि के जो 12 पत्नियों में एक पत्नी थी दिति। उनके मन में भावना आई कि मेरे जो सूतिन है अदिति, उनके सब पुत्र है आदित्य। तो दिति ने कहा कि जो मेरे सौतेन के जो पुत्र है दित्य, वो बलवान है, वो देवता है, भगवान विष्णु उनको ज्यादा सपोर्ट करता है, तो मेरे पास भी ऐसे पुत्र होना चाहिए। कश्यप ऋषि ने कहा ठीक है, तुम्हारे अंदर जो इच्छा है ठीक है, मगर पुत्र प्राप्त करने की भी एक समय होता है। इसलिए हमारा शास्त्र में वर्णन है, पुत्रेष्टि यज्ञ है। अभी अभी जब मुझे ज्योत्सना लेने के लिए आई, समय तो था, 15 मिनट बाकी, मुझे बैठ जाओ। उसमें हम यही कह रहे थे कि भागवत करना, संकल्प लेना, देखो हजारों लोग संकल्प लेते हैं, मगर कार्य में कोई एक ही करता है, 999 हट जाता। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। गीता में भगवान जैसे कहा है वैसे ही होता। तो पुत्रेष्टि यज्ञ कल्पना, संकल्प करने के बाद किया जाता है। तो दीति को उन्होंने समझाया, ठीक है अच्छी बात है, पुत्र अच्छा होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, और अभी का जो समय है वो संध्या का समय है, मैं ध्यान कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ। अभी संध्या समय में कुछ कुछ चीज वर्जित है, भोजन करना वर्जित है संध्या के समय, निद्रा वर्जित है, काम आदि ये सब वर्जित है, मना किया, और उन्होंने माना नहीं, क्योंकि ये सब होना ही है। अर्थात आपके अंदर जिस प्रकार के भावना रखोगे वो कार्य कारिणी के रूप में आए, कर्म करो। तो उन्होंने कहा कि जबरदस्त किया, कहा वरना नहीं, यहाँ पर वस्त्र उनसे खींच लिया और समागम करने के लिए बाध्य किया। तो उन्होंने समागम किया और देखा कि जो जीवात्मा है ये एक असुर बन करके पाला। उनको पता लग गया, कश्यप ऋषि, और उनको पता भी लग गया कि सनत कुमार आदि अभिशाप दिया है जय और विजय, वो ही राक्षस बन के आएंगे। तो उन्होंने कह दिया, तुम्हारे जो गर्भ में 2 जीवात्मा आए, एक नहीं दो दो पुत्र होंगे, और वो एक असुर के रूप में उत्पन्न होंगे, पृथ्वी वासियों को बहुत कष्ट देंगे। पता है कितना? 16 साल मां के गर्भ में। सुखदेव जी 16 साल कुछ नहीं है दृष्टि से, और सुखदेव जी तो ध्यान ही कर रहे हैं, पर ये मां के गर्भ में रह के ही इतने प्रताड़ित पृथ्वी को कर रहे थे, और आने के बाद तो और भी। ये सब कौन कह रहा है? विदुर जी, वो मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं। अभी चतुर्थ स्कंद तक जो संवाद आएगा विदुर, मैत्रेय विदुर, और विदुर सुनने के बाद वो चले जाएंगे। बहुत प्रश्न पूछ लिया था,
मगर बाद में इतने तल्लीन हो गए, बस चले गए। फिर सुखदेव जी अपने ढंग से प्रवचन दिया। ये है भागवत के इंटरेस्टिंग। उनको कह रहे सुनो, ये दीति के गर्भ में 100 साल रहे। 100 साल के बाद पुत्र हुए हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। हिरण्यकशिपु बड़ा था और हिरण्याक्ष छोटा। अनुज हिरण्याक्ष का। इसका जो आध्यात्मिक अर्थ वो सुंदर है। क्या? हाँ, कश्यप जो है जीवात्मा, हम आप जीवात्मा, हमारे अंदर अनेक वृत्तियां हैं, वो है पत्नियां। जब अदिति वृत्ति, अदिति, अदिति माने अद्वैत, जो थोड़ा वेदांत रखते हैं, ज्ञान मार्ग में चिंतन करते हैं, छिन्नमय के अधिकारी के रूप में वो चिंतन करना। जब हमारे अंदर वृत्ति आती है अद्वैत वृत्ति, तो उत्पन्न होते आदित्य, देवता। देवता करते देव, द्योतना, प्रकाश। उसी समय इच्छा होती है सत्संग करने के लिए, दान देने के लिए। दिव्य भावना, वैराग्य, ज्ञान, प्रवृत्ति उत्पन्न होते हैं। और जब दीति, दीति माने डबल, दीति, जब हमारे अंदर ऐसी वृत्ति आती है भोग करने की वृत्ति, तो उसमें जब पुत्र उत्पन्न होते हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष। हिरण्यकशिपु का अर्थ क्या? माने हमारे अंदर कश्यप ही हम ही है, दीति भी हमारे अंदर वृत्तियां हैं, मन की जो वृत्तियां हैं, अनेक वृत्तियां होती है। और हिरण्यकशिप का अर्थ है, हिरण्य करते सोना। सोना को जो ग्रहण करना चाहता है, सोना को जो अधिकार करना चाहता है, अर्थात पावर। सोना एक पावर है, संपत्ति है। तो अहंकार का प्रतीक, उससे अहंकार उत्पन्न होता है। अहमता, ममता जो कहते हैं, अहम मम इति वेदांत जो कहते हैं। और हिरण्याक्ष, अक्ष माने आंख, जिसकी आंख हमेशा सोने के प्रति है ना, ममता, अहमता और ममता, लोभ प्रवृत्ति है, ये उत्पन्न होते हैं। ये हो गया आध्यात्मिक कथा। अब चलिए, हिरण्याक्ष जब उत्पन्न हुआ, तब वो सबके साथ युद्ध करने के लिए चाहे। वरुण के पास गया, ब्रह्मा के पास गया, सबके साथ युद्ध करके वो पानी के अंदर रहा और पृथ्वी को जो है वो पानी में डाल दिया। और पानी में रख करके वो पानी के अंदर ही रह रहा है। अब पृथ्वी ही पानी के अंदर जब रह जाएगा, फिर सृष्टि कैसे होगी? ब्रह्मा को चिंता होगी। जैसे अभी ये हॉल है, ये हॉल है प्रवचन देने के लिए, इस हॉल का ही कुछ होगा तो फिर प्रवचन नहीं दे सकते। जगत बना हुआ है, पृथ्वी बनी हुई है, यहाँ पर सृष्टि स्थिति होने के लिए पानी के अंदर ही चला गया। तो ब्रह्मा ने भगवान को स्तुति किया। ब्रह्मा बैठे थे, भगवान ने कहा कि मैं आऊंगा, पृथ्वी को मैं उद्धार करूंगा। तो भगवान ने अपने, ब्रह्मा ने अपने जैसे खाली जो बैठते तो आप नाक से निकाल डालो, तो निकलते ही वो बहुत बड़ा हो गया, शूकर। तो ब्रह्मा आश्चर्य हो गए, ये क्या है? तो देखा कि बराह अवतार में। ब्रह्मा ने प्रणाम किया, स्तुति किया, बोल बराह भगवान की। अब इनका तो काम है, दोनों काम है, दो काम, पृथ्वी को उद्धार करना और हिरण्याक्ष को मारना। हमारे प्रवचन में ये पहले अवतार की कथा आ रही है। ऐसे तो अंश अवतार आदि अनेक है, मगर जो इवन सनत कुमार भी, वो भी अवतार है, नारद भी अंश अवतार है। जो मुख्यतः अवतार है 24 अवतार, और 10 अवतार में भी बराह अवतार। बराह के अंदर, पानी के अंदर देखा, पहले पृथ्वी है, बराह बनकर आए तो पृथ्वी को ऊपर उठाया।
हिरण्याक्ष कौन है, कौन ऐसे साहस कर रहा है? भगवान ने कुछ नहीं कहा। संत लोग बड़ा सुंदर अर्थ देते हैं। आप अपना जब काम लेते हो ना, अगर विघ्न आता है तो उसे विघ्न के साथ लड़ाई मत करो। जो काम करने के लिए आए हो उस काम को आगे करो, उस काम को करना बराबर सिखाते हैं। कभी कभी जैसे कोई काम के लिए आप आए, कहीं कभी कैंप में शिविर के लिए आए, कोई ज्ञान प्रवचन करने के लिए आए, जब प्रवचन सुनने के लिए आप आए तो आप सुनो। नहीं हम लोग क्या करते हैं, बीच में उठते हैं, किसी से बात करते हैं, या उसके पहले या बाद में दूसरे काम ले लेते हैं। कहते नहीं, जिस काम के लिए आए हो वही करो। तो भगवान ने क्या किया, पहले पृथ्वी को ऊपर रखा, पानी के बाहर रखा, देन उसके साथ लड़ाई करनी। उसने कहा एक पशु, एक वन्य जंगल, क्योंकि भगवान शुक्र बनकर आए तो इसलिए उनको बहुत कुछ कहा, कुछ सुना नहीं। अर्थ क्या, संसार में जब आप कर्म करोगे कोई ना कोई आपको कुछ बोलेगा, कोई आपको गाली देगा, कोई आपको टंटिंग करेगा, कोई आपको अपमान करेगा। चिंता नहीं कर, जो कर्म आपने लिया है, जो आपके पास कर्म है उसी को आप पहले करो। रख लिया, फिर अंदर आए, युद्ध हुआ। वर्णन है यहाँ पर तृतीय स्कंद में, भगवान गदा लेकर के युद्ध करते हैं। वो तो गदा लेकर घूम रहा था, भगवान युद्ध करके पैंतरा मारते हैं, उसको गदा को खत्म करते हैं। उसके बाद वो उसका धड़ को, धड़ से पूरा सिर को अलग कर देते हैं, चला मर जाता है। हिरण्याक्ष वध। अब आगे के हिरण्याक्ष जब वध होता है, उनके जो माँ है दीति बहुत दुखी होती है, तो हिरण्यकश्यप को प्रवचन देता है, उनको समझाता है। फिर उसके बाद में उसकी बात आएगी। वो ढूंढता है विष्णु। जब भगवान विष्णु को ढूंढता है तो भगवान तो मिलेंगे नहीं। वो तय कर देता है भगवान है नहीं। नास्तिक उसी को कहते हैं जो भगवान को बाहर ढूंढता है, जब नहीं मिलता है तो कह देता है कि भगवान है नहीं। तो ये हिरण्यकश्यप कौन है, नास्तिक। अब हिरण्यकश्यप के बारे में कल हम लोग देखेंगे। उसके लिए नृसिंह अवतार कैसे हो, कैसे तपस्या करेगा, ध्रुव कैसे पैदा होगा, प्रहलाद, वो सब कल देखेंगे। अब आगे चलिए। अब भगवान ने, ब्रह्मा ने देखा अच्छा हुआ, कहानी को जोड़ी। ब्रह्मा ने देखा कि अच्छा हुआ पृथ्वी आ गया सृष्टि करने, तो मुझे तो सृष्टि करने के लिए पुत्र पैदा करना है। तो उन्होंने आंख बंद करके मनु और शत्रुपा को पैदा कर, उनके ही शरीर से। ब्रह्मा अलग अलग ढंग से हम सृष्टि करवाया, इसलिए 10 प्रकार के सृष्टि वर्णन है। उसमें से ये पहला सृष्टि है जो मैथुन रूप में सृष्टि होता है। उसके पहले सब मानसिक अलग अलग सर्ग है। तो मनु है जो पुरुष है, और शत्रुपा स्त्री है। वो ब्रह्मा के ही दक्षिण भाग और वाम भाग से उत्पन्न। क का अर्थ है ब्रह्म, काय, ब्रह्मा से भाग होना। क अय, अय का अर्थ है भाग। सुन समझना तो ठीक से, ब्रह्मा का अर्थ है क, ब्रह्मा से भाग हो गया, दक्षिण भाग हो गया वो मनु हो गए पुरुष, और वाम भाग हो गया शत्रुपा हो गए स्त्री। उनको आदेश दिया, कहा कि मैथुन के रूप में सृष्टि करो। मनु इज वन ऑफ द पावरफुल किंग बने, ब्रह्मा के डायरेक्ट पुत्र, जिसके कारण हम लोग मनुष्य, मनुष्य ही मानव हो। मनुवादी बोलते हैं ना, अभी मनुवादी या जो मनुस्मृति को जला लेते हैं यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में, वो मनु जिन्होंने बनाया पहले। हालांकि ये स्वयंभू मनु है, और जो मनुस्मृति है वैवस्वत मनु मनु बनाया था। अब ये मनु ने तपस्या किया, घोर तपस्या किया। कल मैं बता रहा था ना, भगवान त्रियुग तपस्या करने से प्रकट हो जाते। भगवान ने तब ये मनु तपस्या किया। उनके
दो पुत्र और तीन पुत्रियां उत्पन्न हो। इसी के ही सृष्टि अभी शुरुआत हो। अब तीन पुत्रियों के बारे में पहले समझ लें। आकुति, प्रसूति एंड देवहूति, ये तीन पुत्रियां। दो पुत्र हैं, प्रियव्रत एंड उत्तानपाद। आज इन्हीं के ही परिवार के बारे में वर्णन करेंगे। क्यों? क्योंकि उनसे ये जगत सृष्टि होती है, उनसे बड़े बड़े भक्त उत्पन्न होते हैं, उसमें भगवान का अवतार भी आता है। अभी अलग अलग जो अवतार है उसमें से आएंगे। इसलिए अब ये जो आकुति, देवहूति और प्रसूति, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। प्रसूति और जो बेटी है वो दक्ष प्रजापति के साथ विवाह करा। उसमें से 16 कन्या होती है उनको, 13 कन्या धर्म के साथ, 14वां कन्या पितृपुरुष, 15वां कन्या अग्नि और 16वां कन्या भगवान शंकर के साथ, जो कि सती नाम। बढ़िया हो गया ना? तो ये सब भगवान के साथ कनेक्टेड है। और दूसरी जो बेटी है वो है आकुति। एक ऋषि दक्ष के साथ विवाह करते हैं, कराते हैं। उनके पुत्र होता है यज्ञ। यह अवतार आ गया, भगवान का अवतार यज्ञ। और उन्हीं के ही पुत्री बनती है, वो है दक्षिणा। इसलिए यज्ञ के साथ दक्षिणा दिया जाता है। दक्षिणा भगवान के ही एक शक्ति है। यज्ञ भगवान है। पांडे जी, आप बहुत बात करते हो कथा में। कथा में जो कोई बात करता है ना, विघ्न आता है। चेंज कर दो। सिर्फ यही वर मांगते हैं कि आपके प्यार हमें अनवरत रहे। फिर भगवान कहते हैं मैं एक मांगू ना क्या? मैं पुत्र होकर के आना चाहता हूं। भगवान कहता आओ। माने करदम कहता है आइए आप पुत्र बनकर। नहीं नहीं नहीं, आपके पुत्र बनकर के, मैंने आपको पिता बनना है। तो फिर अगर मुझे पिता बनना है तो आपकी माँ कौन बनेगी? आप हाँ कर दीजिए, मैं मेरी माँ को भेज है। तो भगवान बोल करके, वरदान दे करके, तब करदम ऋषि कहते भगवान एक आप पुत्र बन करके आएंगे, ओके, मगर आप जब बड़े हो जाएंगे मैं फिर जंगल चला। बड़ा इंटरेस्टिंग भक्त है। देखो भगवान को कोई तपस्या क्यों करता है? भगवान को पाने के लिए। भगवान तो पुत्र बन करके आ रहे हैं, फिर भी उनको छोड़ करके जंगल जा रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? भगवान वो निर्गुण निराकार के भक्त है। भगवान सामने सगुण साकार है, मगर उनको इतना इंटरेस्ट, तो वो हाँ करते। अब कुछ ही दिन में ही मनु और शत्रुपा देवहूति को लेकर आते। इधर भगवान ने मनु और शत्रुपा को बोल दिया कि तुम्हारी जो बेटी है देवहूति का विवाह करवाना है, जाओ करदम ऋषि के पास। अब विवाह हो गया। करदम ऋषि और देवहूति का जब विवाह हो गया, तब करदम ऋषि तपस्या की। देवहूति बहुत ही सेवा की। सेवा के बाद एक दिन देखा आंख खोल करके देवहूति पतली हो गई है, सेवा करती है, दुर्बल हो गई है। तो उनके ऊपर दया आई। देवी, मेरे पुण्य बल से तुम्हारी क्या इच्छा बताओ। तो एक पत्नी की इच्छा क्या होगी? पति के साथ समागम करना, उसके साथ, उनके साथ वो करना। तो ठीक है, मेरे पुण्य बल से, तपस्या के पुण्य बल से तुम स्नान करो और सतेज बन कराओ। तो जब वो अंदर स्नान करने गई, उसी के अंदर ही अनेक अप्सराएं, सब वस्त्र आदि उनको पहना करके दिव्य बना दिया। उन्होंने भी अपने तपा फल में सुंदर बने। एक विमान बनाया गया है,
भागवत में वर्णन है, विमान में नहीं, एरोप्लेन। विमान बनाया गया जिसमें सब कुछ था, उसमें कई साल तक भोग किया, और 9 कन्याएं हुई, जो 9 कन्याएं 9 ऋषियों के साथ विवाह। तो बाद में देवहूति ने कहा कि प्रभु, हर कोई स्त्री की इच्छा होती है पुत्र होने के लिए। कर्दम को पता लग गया, देवहूति को भी पता है कि इनको वर मिला है, पुत्र रूप में भगवान ही आने वाले हैं। तो उन्होंने, दोनों ने तपस्या किया, संकल्प किया, और भगवान उत्पन्न होकर के पुत्र रूप में आए, जिनका नाम है कपिल भगवान। बोल कपिल भगवान की। कपिल है सांख्य अवतार, ज्ञान अवतार, कला अवतार, जो ज्ञान देने के लिए आए। जैसे हंस अवतार है, दत्तात्रेय है, कपिल भगवान है, ये सब ज्ञान प्रवचन देने के लिए। वेद व्यास जी कला अवतार बोलते हैं, ये सब उनका काम ही ज्ञान। तो जब कपिल जी थोड़े बड़े हो गए, कर्दम ऋषि उनको प्रणाम किया और वो चल पड़े, क्योंकि उनका नियम था, चल पड़े। अब कपिल मुनि बैठे हैं, देवहूति एक दिन प्रश्न पूछती, बड़ा सा बड़ा सुंदर प्रसंग है, बताते हैं। जो द्वितीय दिन लिखा हुआ ना, पेज नंबर 3 में देवहूति प्रश्न पूछती है। देवहूति उवाच, थर्ड थर्ड पेज है, मिडिल है, द्वितीय दिवस लिखा हुआ। देवहूति उवाच, मिला। निर्विन्ना नितरां भूमन् असितेन्द्रिय दर्शना येन संभव्यमानेन प्रपन्नंधं तमप्रभो अथ मे देव सम्मोहम् अपाकृष्टं तमर्हसे योऽवग्रहोऽहममेति इत्येतस्मिन् योजितस्त्वया। देवहूति नीचे बैठी है, माँ है। ये है हमारे हिंदू धर्म में देखना, ज्ञान को ही प्राधान्य दिया जाता है। देवहूति माँ है, नीचे बैठी है, भगवान कपिल भगवान ऊपर बैठे हैं। और माँ हाथ जोड़ करके कभी कभी पुत्र कहती है, कभी कभी कपिल कहती है, कभी कभी भगवान कहती है। उनको पता है मेरा पुत्र जो है भगवान है। तो कहते हैं, भगवान ये बताइए, ये संसार बड़े ही मोहात्मक है, और इंद्रियां, मन चला जाता है ये विषय के प्रति, अकस्मात ही मन चला जाता है। मन कितना चंचल है वो आप लोगों को सब पता है, सबके पास मन है। ये मन बहुत तंग करता है, तो इसको कंट्रोल कैसे करें, और ये मन भगवान में कैसे लगे। बहुत ही सुंदर प्रसंग है, अनेक डिटेल वर्णन है उसमें, भगवान उत्तर देते हैं। साथ में पड़ेगा श्री भगवान। श्री भगवान उवाच, योगाध्यात्मिक पुंसाम् मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च चेतखल्यस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये अहमामाभिमनद्धेः कामलोभादि विर्मलेः गीतं यदा मनः शुद्धम् अदुःखम असुखम समम। इस श्लोक के सारांश सुने। भगवान उत्तर देते हैं कि देखो, इसके लिए उपाय है हमारा मन आध्यात्मिक होना चाहिए। शब्द देखना, हम लोग भी व्यवहार करते, जो थोड़ा से धार्मिक के है तो उसको बोलते हैं आध्यात्मिक। कल एक माँ ने पूछा, स्वामी जी कोई पूजा करता है, मैं नाम नहीं बोलता हूँ, ठीक है, अगर है तो वो समझेंगे। तो कोई पूजा करता है, कोई भगवान शंकर वो देता है, ऐसे करता है, राम राम करता है, शिव शिव करता है।
मैं तो इतना कुछ कर नहीं पाती। हमने ये उत्तर दिया, आपको जो पसंद है वो करो। आपको क्या पसंद है? मौनम, ध्यानम। ठीक है, ये सबसे हाईएस्ट। अध्यात्म माने आपका मन जब भगवान में जुड़ जाना। अध्यात्म आत्मा, आत्मा से संबंधित, कि हे माता जब मन को, जो आपने बताया मन इस प्रकार है, उसको खींच करके भगवान में लगा देना, इसको अध्यात्म है। और विदुर ने प्रश्न पूछा, प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है मगर ये सुख नहीं मिलता है, दुख मिलता है, और ये दुख के दूर करने का उपाय क्या है भगवान? यही सब प्रसंग बता रहे हैं। इसमें यही सुख, जो सुखदेव जी परीक्षित को भी बताया, विदुर मैत्रेय के संवाद लेकर के, और यही बता रहे हैं। कपिल भगवान तो और पुराना हो गया था ना, इसलिए कपिल देवहूति संवाद को लेकर के बता रहे हैं। कपिल कहते माँ, मन को संसार से हटा करके भगवान में लगाना, यही ही सुख का कारण है। और मन ही सुख दुख का कारण है। मनेव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष, अमृत बिंदु उपनिषद में भी इसी का ही भावार्थ है। ये संसार दुख का कारण नहीं है। सब लोग, हम लोग व्यवहार में कहते हैं ना, स्वामी जी ये दुख का कारण है, ये गृहस्थ दुख का कारण है, बच्चा दुख का कारण है, पत्नी कहती पति दुख का कारण है, पति कहते पत्नी दुख का कारण है। एक संत ने कहा, साधु ने कहा, तुम्हारे जो समस्या को है ना, तुम अपना हाथ में पकड़ के रखो, दिन तुम समझोगे। तो नेक्स्ट डे देखा तो पत्नी को पकड़ करके लेके आए, क्योंकि पत्नी उसके लिए क्या है? समस्या। पत्नी समस्या नहीं है, पत्नी के प्रति जो आसक्ति है वो समस्या है। पत्नी से जो चाहते हैं हम, जो आशा करते हैं, वो समस्या है। तो इसलिए यहाँ पर कितना सुंदर कहते हैं, कौन सा मन दुखी होगा? जो बंधन युक्त है। जिस मन में बंधन है वो दुखी है, और जिस मन में कोई बंधन नहीं है, अनासक्त है, आसक्त नहीं है, वो सुख है, वो मुक्त का कारण है। फिर लास्ट में से बहुत ही योग के बारे में, अष्टांग योग, ध्यान, प्राणायाम, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग, अर्ची मार्ग, मध्यम मार्ग, क्या क्या नहीं बताया कपिल भगवान ने। लास्ट में कहते मैं नारी हूं, स्त्री हूं, मेरा मन भक्ति में आता है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, सब कुछ बताया कपिल। कहते हैं मुझे भक्ति पसंद है। देखा, तो इसलिए मेरा मन भक्ति में कैसे लगेगा, और बताइए। तो कपिल भगवान ने अंतिम में देवहूति को, माँ को, भक्ति के बारे में, मन किस प्रकार में भक्ति में जाना है वो बता दिया, और कपिल भगवान में चले गए। और कहते हैं देवहूति ध्यान करके अपने शरीर को त्याग कर लिया, और देवहूति नदी बन गई। दो मत है, कुछ लोग कहते हैं गुजरात में जहां भगवान कपिल ने प्रवचन दिया, वहां पर देवहूति नदी बन गई। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी कहते हैं सिद्धबाड़ी में सिद्धानाम कपिलो मुनि कहते हैं। वो एक गांव है जहां हमारा आश्रम बना है, उसका नाम ही सिद्धबाड़ी है। बाड़ी तो आपको पता ही है, बंगाल में भी बाड़ी बोलते हैं, गांव, घर। तो सिद्धबाड़ी हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में है, जहां हमारा आश्रम है। वहां कपिल गुफा है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं यहाँ पर कपिल ने ही अपनी मां को प्रवचन दिया, और एक नदी बह रही है। कहते यही नदी देवभूति नदी, जो सिद्धबाड़ी कभी गए होंगे या कभी जाओगे तो ध्यान रखना। तो इस प्रकार के ये प्रसंग समापन होता है। अब तीनों बेटियों के बारे में वर्णन कर दिया। अब चतुर्थ स्कंद आते हैं, विसर्ग टॉपिक है, ब्रह्मा की जो सृष्टि है उसमें से। मैत्रेय कहते हैं मनु शत्रुपा के दो बेटे हैं, एक है प्रियव्रत और एक है उत्तानपद। प्रियव्रत के बारे में जब पंचम स्कंद के बारे में बोल रहे हैं उस समय, और ये विदुर जी सुनते नहीं, चले जाते हैं, क्योंकि उनका मन हो जाता है। ये नहीं कि बीच में उठ के चले जाते हैं, जैसे वो नहीं, उनका मन भगवान में तल्लीन हो जाता है।
इसलिए और सुनना नहीं चाहते, वो अलग बात है। अब चतुर्थ स्कंद में शुरुआत करते हैं उत्तान पाद के बारे में। कहते हैं विदुर, याद रखना मैत्रेय विदुर बोल रहे, ये सब दोनों का सम्मान सुखदेव जी परीक्षित, वो संवाद शुद्ध सोनू, सब मिलाकर के मैं आपको, वो ध्यान रखना। अभी कौन बोल रहा है, मैं आपको बता रहा हूं किसका नाम ले रहा हूं, सुत सोनम, कलयुग के 300 साल। फिर किसका वो ले रहे हैं, सुख परीक्षित, कलयुग के 30 साल। फिर वो कितना ले रहे हैं, विदुर मैत्रेय संवाद है, जिसमें महाभारत युद्ध हुआ नहीं था, वो छोड़ के चले गए थे उस समय। खत्म हुआ फिर महाभारत युद्ध, जब खत्म हो गया तब मिले, क्योंकि 25 वर्ष घूमते गए विदुर जी। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सब, क्रोनोलॉजिकल जब जानोगे। जब महाभारत युद्ध खत्म हो गया, यदुवंश नष्ट होने वाला है, 7 दिन बाकी है, तब उद्धव को प्रवचन देते हैं और उद्धव को कहते हैं अभी जाओ तुम विदुर से मिलोगे, विदुर को भेज देना मैत्रेय के पास। तो मैत्रेय विदुर मिलन, भगवान शरीर त्याग भी कर लिया। इसका अर्थ है कलयुग जस्ट स्टार्ट, ये संवाद चल रहा है। वो शुरुआत कर लेते हैं शुरू से, क्यों क्वेश्चन ऐसे ही पूछा था। सुख चाहता है मनुष्य, दुख नहीं चाहता है, सुख मिलता नहीं है, दुख ही मिलता रहता है। इसके लिए उपाय क्या, क्या उपाय, याद रखना। अगर आज के प्रवचन में इतने ही जान लिया, प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है, सुख नहीं मिलता है, दुख ही मिलता है। और सुख कैसे मिलता है पता है, जैसे आपके सिर पर 15 किलो या 20 किलो या 25 किलो का भार है, बड़े चलते हैं, तो आप क्या करते हैं, उठा करके कंधे में रखते हैं, तो सिर का भार जो वो चला गया और कंधे में रह गया। ऐसे ही हमको सुख है, एक चीज से हम पाने के लिए करते हैं और हटाते हैं, ऐसे ही चलता है। यहाँ पर भागवत में ये वाला एग्जाम्पल दिया, सिर और कंधे, उसको याद रखना। अब कहानी बता रहे हैं, प्रिय व्रत और उत्तान पाद में, जो उत्तान पाद है उसकी कथा मैं तुझे कह रहा हूं। उसमें उत्तान पाद के 2 पत्नियां थी, एक है सुरुचि और एक है सुनीति। सुरुचि के जो बेटा था उत्तम, और सुनीति के जो बेटा था ध्रुव। राजा मगर सुरुचि को पसंद करते, सुनीति को पसंद नहीं करते थे। ये अगेन आध्यात्मिक कथा, हम लोगों की बात है। उत्तान पाद कौन है, हम ही लोग एक एक उत्तम उत्तान पाद। शब्द देखना, जब हम जन्म होते हैं प्रत्येक व्यक्ति, उसका पैर ऊपर रहता है और सिर पहले रहता है। आपको पता है, मालूम को तो पता ही, जो डॉक्टर है उनको पता है। बच्चा कैसे भी रहे, जन्म होता है क्या, पहले सिर निकल, पैर ऊपर, माने हम लोग शीर्षासन करके रहते हैं, और इसलिए शीर्षासन कोई करेगा तो अपने ही माँ के गर्भ से सीख के आया। उत्तान पाद, पाद ऊपर उठा हुआ है, उसको कहते हैं उत्तान। हम आप, ये कहानी तो ठीक है, और ये अपने ही जीवन है, अपनी कथा है। और हमारे पास 2 पत्नियां, कोई बोलेगा मैं तो शादी नहीं किया हूं, सन्यासी ना, ये सबके पास पत्नियां हैं। बुद्धि के 2 पत्नी होती है, बुद्धि की 2 धारा है। जैसे वहां कश्यप, कश्यप का कहा था 13 है वृत्तियां हैं, जब रानियां का कहते हैं 50 रानियां हैं, मैंने 50 वृत्तियां हैं। भागवत में जैसे कहते हैं कृष्ण और गोपियां हैं, तो व्यक्ति के अनेक वृत्तियां, एक है सुरुचि और एक है सुनीति। अर्थात बुद्धि जहां संसार की तरफ जाती है वो सुरुचि, और बुद्धि जब अध्यात्म की तरफ जाती है वो सुनीति। अभी आपकी बुद्धि सुनीति, फिर बीच बीच में सुरुचि हो जाती है, फिर यहां से उठने के बाद सुरुचि हो जाता है। तो सुरुचि सुनीति, सुरुचि सुनीति, हमारी वृत्तियां चलती है। अब कथा की दृष्टि से आइए, जब सुनीति हमारे अंदर रहेगी, तो जो पुत्र उत्पन्न होगा, ध्रुव, ध्रुव का अर्थ है डिटर्मिनेशन, ध्रुव का अर्थ है सलीड, अटल, दृढ़ भक्ति। कथा भी ऐसी,
एक दिन क्या हुआ, राजा बैठे, कभी कभी घर में बैठते हैं ना, गपशप करते हैं। अभी इनके जो भतीजा है ना पिंकू, बड़ा प्यारा है। हाँ, मैं 2 दिन से जान लिया, प्यारा है वो, लिटरली अच्छा है। ये पैर लंबा किया तो उनकी सेवा कर रहा है, हम लोगों को भी पानी दिया, चाय दिया, बड़ा प्यारा है। तो बच्चों को इस प्रकार देख के प्यार आता है। तो जो राजा है ना उत्तान पादु बैठे थे, उनके गोद में उत्तम बैठे थे। राजा के पास हमेशा ही सुरुचि रहती थी, संभालती थी राज कार्य, हर कार्य सुरुचि। सोनी थी चुपचाप घर में रहती थी, उसके पास जाता नहीं थे राजा, ध्यान करते। अब जो ध्रुव है बड़ा है, 5 साल का लड़का। ध्रुव घूमते घूमते देखा कि अपना छोटा भाई एक गोद में बैठा हुआ, वो आकर बैठने लगा। तुरंत सुरुचि ने कहा, ध्रुव जी माँ, क्योंकि माँ ही होगी, सौतेली माँ, दिमाता बोल, जी माँ। ध्रुव उठो न, मैं पिताजी, नो, तुम उठो पहले। तुमको पता नहीं, मेरे गर्भ में आने पर ही तुम यहाँ बैठ सकते। जाओ जंगल, भगवान विष्णु से ध्यान करो, वर प्राप्त करके मेरे गर्भ में आओ, मेरा बेटा बनो, तब तुम बैठ सकते। बच्चे को लगा ये चुभने लगे बातें, रो करके, 5 साल का लड़का, कल्पना करो, दौड़ दौड़ करके रोने लगे और बोलने लगे, माँ माँ माँ, मेरी माता ऐसे ही कहा, छोटी माँ हो गई, छोटी माँ ने ऐसे ही कहा, उसको प्यार किया, अपने ही बेटा है, ठीक ही कहा है। क्योंकि पिताजी तो, तुम्हारे पिताजी हमारे पास आते नहीं है, उसी के पास रहते हैं, मेरी बात सुनते भी नहीं है, इसलिए उन्होंने जो कहा है, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तुम उस भगवान के पास जाओ, वो ही सब कुछ देखेंगे, तुम्हारी इच्छा पूर्ति होगी। जो तुम गोद में बैठना चाहते हो, भगवान के भी गोद में तुम्हें मिल जाएगा, तो जीवन धन्य हो जाएगा। पिताजी के गोद तो बहुत छोटा है रे बेटा, समझाया। देखो, माँ उसको कहते हैं जो भगवान के पास, माँ उसको कहते हैं जो भगवान के साथ आध्यात्मिक कराए, और माँ उसको कहते हैं जो बच्चे के अंदर कोई द्वेष न लाए, बच्चे के अंदर ईर्षा न लाए। तो सुनीति कहती है कि बेटा तुम ऐसे काम करो, जाते समय तुम छोटी माँ को प्रणाम करके जाओ। ये कोई धन्य है, सुमित्रा है जो अपने बेटे लक्ष्मण को भेजती है। धन्य है, सुनीति है जो अपने बेटे ध्रुव को तपस्या करने के लिए, और कहती है तुम माँ को प्रणाम करो, और उनके, तुम्हारे मन में उनके प्रति कोई भाव न आए, नहीं तो तपस्या करोगे तो वही भाव आएगा। कितने सुंदर बात। तो सुनीति की सुनकर के ध्रुव जाता है और कहता है, माँ मैं जा रहा हूं। वो आश्चर्य होने लगी, उसने सोचा ही नहीं था कि मैंने कुछ बोल दिया, हुआ बच्चा, छोटा सा बच्चा है 5 साल का, तो अरे मैं तो ऐसे ही बोला, नहीं माँ, मैं अगर जाऊं तो भगवान को ही मैं तपस्या करूंगा और प्राप्त करूंगा। सचमुच ध्रुव आया। जो भागवत सुनते हैं, ध्रुव के बारे में इतना सुंदर वर्णन है चतुर्थ स्कंद में। जब आया, भगवान के पास जो मोबाइल आप स्विच ऑफ कर करके रखे हो ना, जो नहीं किया है कर लो, तो भगवान के पास भी मोबाइल था, नारद जी के पास भी मोबाइल। भगवान ने मोबाइल में फोन कर, नारद, हाँ, गो फॉर मिशन, मेरा मिशन में जाओ, मेरा काम में जाओ, मेरा एक छोटा सा भक्त है, उसको इंस्पायर करो, उसको भी दीक्षा दो। इतना बोलने का जरूरत नहीं, वो समझ जाते हैं। नारद तो सब जानते हैं, भगवान के इशारा ही समझते हैं। आपको समझाने के लिए मैं इतने सब बोलना पड़ा। तो नारद जी आ गए जंगल में, जहां ध्रुव है। अरे बेटा तुम क्या करना जा रहे हो? ना, मैं भगवान विष्णु को तपस्या करना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ, मगर मैं जानता नहीं हूँ भगवान विष्णु को कैसे प्राप्त कर। हुआ क्या, बात बताओ। ना, ऐसे ऐसे मेरी माँ ने बता दिया, पिताजी के गोद में बैठने के लिए मना कर दिया, कहा कि तपस्या। नारद जी परीक्षा करते हैं, वरना मैं भागवत। अरे छोड़ो ना इस, अभी तो तुम्हारे खेलने का समय है, पढ़ने का समय है, क्यों इसमें पढ़ते हो? बोल दिया तो हो गया। पता है ये 5 साल का लड़का कितना तर्क देता है।
कहता क्या करूं, मैं क्षत्रिय का बेटा हूं, कोई बात मेरे पास आती है तो चुप जाती है, मैं छोड़ता नहीं हूं, मैं करके ही रहूंगा। इसलिए मुझे तो बताइए, अभी मैं उसको छोड़ करके और कुछ नहीं करने वाला। मेरे अंदर वो क्षत्रिय तो रजस है, सिंह है, मैं लड़का हूं। तो भगवान नारद जी तो परीक्षा कर रहे थे। कहते देखो ये कठिन है, तुमको पता नहीं है, जंगल है, बाघ आएगा मारेगा, कहा भगवान को कैसे मिलेगा, भगवान को मिलना बहुत कठिन है। तो ध्रुव बहुत चालाक था, कहा भगवान मिल जाएंगे ये गारंटी है ना, कैसे आप तो भगवान के भक्त हैं, आप मिल गए का अर्थ है आप गुरु हैं। कोई काम करने से पहले अगर गुरु मिल जाते हैं, आप जैसा भक्त मिल जाते हैं, तो मुझे कोई कठिन, जरूर नारद जी ने प्यार किया। और पता है कौन सा मंत्र दिया? अब यहाँ पर तो बहुत बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे हैं, मिडिल बच्चे हैं, सबके, स्पेशली बच्चे लोगों के मन में मन चंचल रहता है, पढ़ाई में नहीं रहता। तो माता जी लोग जो पूछते हैं ना, यही मंत्र हम देते हैं, द्वादश अक्षर मंत्र, जो नारद जी ने ध्रुव को दिया था। आप लोग भी गाओ, मैं जब गाऊंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विशेष करके बच्चे लोग हैं, वो लड़कियां, वो लोग भी गाओ, ठीक है? आंख बंद करो और उसको गाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र, और कहा कि ध्रुव, इस मंत्र को जाओ तुम यमुना नदी, मधुबनम जाओ, वहां स्नान करो कालिंदी नदी में, और तुम तपस्या करो, भगवान को उपचार पूजा करो, भगवान को तपस्या। पता है ध्रुव जा करके इतना पूजा किया उसने, और वर्ण ने एक टाइम टेबल बनाया, बड़ा इंटरेस्टिंग, बच्चों के लिए जो पढ़ाई करता ना, टाइम टेबल। मैं भी कल बता रहा था ना, मैं सूरत में मून में था, वहां का एक टाइम टेबल रहता है। 3:45 माने 3:45 मॉर्निंग में उठता है, खिड़की में जो होता है उसमें से वो पानी दे देंगे, गर्म पानी, आपको उठना ही पड़ेगा। ब्रश करके योगासन करने के बाद 4:45, 1 आवर के बीच में दूध या चाय जो आप लिख के रखे, मैंने टोटल 14 दिन दूध ही कहा, चाय मैंने नहीं पिया था। तो वो जो आप पहले से लिख के रखते हो वो आएगा। फिर पीने के बाद आप जप करो, जप करते करते 10 बजे आ जाएगा खाना, उसमें क्या, 2 रोटी, थोड़े से चावल, थोड़ी सी दाल, थोड़े से सब्जी, बस। फिर ऐसे ऐसे करते 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 फिर 2 बजे और एक बार चाय दूध आएगी, 5 बजे खाना। ज्यादातर अंधारा रखना है, अंधकार, और जप कर, ध्यान कर। वो जो संत है जिन्होंने बनाया, 70 ईयर से उन्होंने बनाया, 10 रूम है उस आश्रम में, मौन में रहते हैं, ताला बंद कर देते हैं बाहर से, और जितना दिन आप लिखोगे, 7 दिन, 14 दिन, संडे में घुसना है, संडे में निकल। उन्होंने बहुत सुंदर बातें कही। एक संत है ना, सुन ला, संसार में भोजन मिलता है मगर एकांत नहीं मिलता, बात सही। अब संसार में रहो, मैं कल पूछ रहा था अश्विनी को, घर जब गया, 2 बेडरूम है और ड्राइंग रूम है, अभी कितने लोग, 15 लोग रहते होंगे, भागवत तो उन्होंने गिना दिया, हाँ समझी पा रहा। तो अर्थ क्या है, संसार में जब रहेंगे तो परिवार के साथ खाना मिलेगा, भोजन मिलेगा, एकांत बड़ा डिफिकल्ट। जंगल में एकांत मिलता है मगर खाना मिलना डिफिकल्ट। जहां एकांत मिलता है वहां, जो नर्मदा के नदी के किनारे यहाँ का पास में ही है, वहां बहुत संत हैं जो तपस्या करते हैं, खाना नहीं मिलता। तो उनका इसीलिए मेरे अंदर भावना आई, दोनों होना चाहिए, एकांत भी होना चाहिए और भोजन मिलना चाहिए, है ना? कितना सुंदर बात है। तो ध्रुव ने भी इस प्रकार के किए, और उस समय तो भोजन मिलता था, और ऐसे तो भोजन इनको छोड़ना है बहुत कठिन है।
कैसे सुन लो भाई टाइम टेबल। 5 महीना में भगवान का दर्शन, पहला महीना में 3 दिन में एक बार। बेर फल, जो फल होता है जो जंगल में ढूंढा उन्होंने, उस 3 दिन में एक बार, इसका महीना में 10 बार ही खाया और तपस्या किया। उसमें क्या किया उसने? उपासना, उपासना प्रधान। फिर देखा कि कहा भगवान कुछ आते ही नहीं, मगर ओम नमो भगवते वासुदेवाय छोड़ा नहीं। उसके बाद द्वितीय महीना में 6 दिन में एक बार उन्होंने क्या किया? सूखे पत्ते ही खाया, वो फल छोड़ दिया, केवल सूखे पत्ते, कच्चा पत्ते खा करके रहा। 6 दिन में माने आप सोचो, मात्र 5 दिन। आज खाया फिर छठा दिन, ऐसे 5 बार ही खाया। हम तो हर घंटा में खाते रहते हैं। फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने? तीसरे महीने में उन्होंने सिर्फ जल पिया, 9 दिन में एक बार, अर्थात महीने में सिर्फ 3 ही बार जल पिया होगा। 9 दिन में, आज फिर 9वां दिन, फिर 18वां दिन, फिर 27वां दिन, महीने में सिर्फ 3 बार जल पिया। 9 दिन में एक बार जल पिया, भोजन तो छोड़ ही दिया। फिर चौथा महीना में 12 दिन में एक बार सांस लिया, वायु। अभी हम हर सेकंड में 12 बार लेना पड़ता, उन्होंने 12 दिन में एक बार सांस लिया, छोड़ा जाएगी 12 दिन, 12वां दिन। फिर देखा कि हो नहीं रहा है, 5वें महीने में खड़े हो गए ध्रुव, इसीलिए उनके नाम पर हो गया ध्रुव, ध्रुवासन। एक पैर को ऊपर किया, एक पैर में रखा और इसी तरह खड़े हो गए। फिर तपस्या किया और सांस को रोक दिया, बिल्कुल हवा भी बंद कर दिया। देवता लोग, पवन देवता आदि भगवान विष्णु को कह रहे हैं ये क्या हो गया? अगर आप श्लोक पढ़ोगे ना, वो उसमें लिखा हुआ है, मैं पढ़ा रहा हूं। हाँ, श्री भगवान, वो 4 नंबर पेज लिखा, उसमें मंत्र भी है, मैंने बता दिया, तो बाद में आप पढ़ लेना, है ना? तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय वो वाला है। फिर आगे श्री भगवान वाच, जब देवता लोग आके कहते हैं, भगवान कहते हैं चिंता मत करो, साथ में पढ़ना, माँ भैष्ट बालम तपसोदरत्यया निवर्तयिष्ये प्रतयात स्वधाम यतो हि वै महाप्राण निरोधासीत उत्तान पादिर्मयि संगतात्मा। चिंता मत करो, माँ माने भैष्ट, भय मत करो, देवताओं को कहते हैं। पता है क्या है? उत्तान पाद के एक लड़का है, छोटा सा लड़का है, उसका मन मुझ में लगा हुआ है। उसका मन मुझे लगाने के कारण वो तुम लोगों को निरोध हो रहा। अभी चिंता मत करो, मैं जा रहा। भगवान ने सबको शांत कराया, खुद आए। अब कल्पना करो आप, जंगल है, मधुबन, यमुना नदी के कहते हैं वो कानपुर के पास जो बिठूर है ना, उसी के पास यमुना नदी भी बह रही है वहीं पर। बाद में ऋषिकेश भी जाते हैं, तो वो कथा समय आएगा तो बताऊंगा, मैं कल बता। अब भगवान मिल रहे हैं, ध्रुव तपस्या कर रहे, भगवान को देखा, आंख खोला, जब जो अंदर भगवान विष्णु थे बाहर खड़े, मगर कोई स्तुति नहीं आ रही। तो भगवान ने देखा कि मुश्किल हो गया, छोटा सा बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, ये स्तुति नहीं जानता है। तो लोग, ऋषि लोग बोलेंगे कि खाम खाए इसको, आपने दर्शन दिया, इसको कुछ पता ही नहीं। तो भगवान ने शंख लिया, वो आपने टच कर दिया गाल में। जो गाल में टच किया, सुंदर स्तुति है, मैंने एक स्तुति लिखा है, आप पढ़ना, वो भी साथ में। ध्रुव उवाच यन्तु प्रवेश्य मम वाचमिव प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यं च हस्तचरणश्रवणत्वगादिं प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बोल वृंदावन बिहारी लाल के, भगवान विष्णु के। टच करने के बाद उनके अंदर से शक्ति आ गई, क्या कहते? प्रभु यंतो प्रविश्य मम वाचम इमं प्रसुप्तम, अर्थात ये जो शरीर है, ये जो इंद्रियां हैं,
ये जो हाथ पैर है ये चलता है जब कोई अंदर कोई है। जैसा भी बैटरी ठीक है तो ये चलता है, बैटरी नहीं होगा तो मेरे ये नहीं चलेगा। इलेक्ट्रिसिटी है तो लाइट चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उसका अलग होता है जनरेटर द्वारा, अर्थात कोई एक शक्ति है। इसी प्रकार हमारे अंदर कोई एक शक्ति है, कोई एक शक्ति है, उस शक्ति का नाम प्रभु आप है विष्णु। हमें भी ऐसे ही सोचना है, हमें ये अहंकार करना नहीं है। शक्ति भगवान के कारण हम खा पाते हैं, सो पाते हैं, सब कुछ कर पाते हैं भगवान के कारण। बहुत सुंदर ध्रुव स्तुति है। भगवान खुश हो गए और वर दिया और कहा मैं इतना खुश हूं ध्रुव, तुमने छोटे बचपन से ही 5 महीने में ही मुझे तपस्या करके दिया, मैं तुम्हें तुम्हारे लिए सत्य लोग ध्रुव लोग दे दूं। और बाद में नारद जी बड़ा इंटरेस्टिंग, इधर दीक्षा दे दिया, इधर राजा के पास आ गए। देखते हैं राजा बहुत दुखी हुए, मैंने गलत किया, छोटा से बच्चे को मैं गोद में नहीं बैठा पाया, पत्नी की बातें मैंने माना, देखो मेरा छोटा बच्चा है वो चला गया, बड़ा लड़का है। दुखी हो रहे थे। नारद जी आए कि दुखी मत हो मत हो, कुछ ही दिन में वो आ जाएगा, भगवान को पा करके ही आएगा। तो 5 महीने में सचमुच आया। जब आया नारद जी फिर कह देने का आजा आ रहा, रेडी करो। तो खुद उत्तानपाद जा करके जिस रास्ता में वो आएगा, रथ आदि रख करके सारा राजधानी के लोग स्वागत कर रहे हैं, बैठाया और खुश हो गए। और कुछ ही दिन के बाद उत्तानपाद जंगल चले गए और ध्रुव को राजा बना दिया। ध्रुव के वंशधर बहुत लोग वंश आए, उसमें से मैं केवल आपको गिना देता हूँ क्योंकि समय हो रहा है। तो उसमें से ध्रुव वंश के पेन एक राक्षस है जो राजा वो निकला, उसको मार दिया ऋषियों ने, उसका शरीर को रखा। तो पैर घिस मंथन करके होना निषिद्ध हुआ और हाथ को मंथन किया तो भगवान का ही एक अवतार अंश अवतार पृथु हुए, जो पृथु सर्वश्रेष्ठ राजा बने। उन्होंने अच्छी तरह से राज्य शासन किया पृथु। और उनकी पत्नी अर्ची इस प्रकार के उसी के वंश से फिर से प्रचेता हुए प्राचीन बरही, फिर 10 पुत्र प्रचेता हुए। तो उनको नारद जी ने उपदेश दिया था। इसी वंश से फिर आगे चल जाता है, चतुर्थ स्कंद समापन होता है। और अभी फिर उत्तानपाद के बाद मनु के जो प्रिय व्रत है वो कथा बताएंगे। तो उसमें कहते हैं देखो प्रिय व्रत की कथा मैं तुमको बताता हूँ, वो सुन लो। मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ तभी आगे बढ़ जाएगा मेरी बात। समझ में आ गया ना? उधर क्लियर और एक बार क्लियर कर। मनु शत्रुपा के 3 बेटियां हैं और 2 बेटे। 3 बेटियां में प्रसूति, आकुति, देवहूति। जो प्रसूति थे उनके 13 कन्या, 16 कन्या, उसमें से 13 कन्याएं धर्म, 14वां कन्याएं अग्नि, 15वां कन्याएं पितृपुरुष और 16वां कन्या का नाम सती, जो भगवान शंकर से विवाह हुआ। फिर आकुति से विवाह हुआ था ऋषि भगवान, जिसमें ऋषि दक्ष खुद भगवान यज्ञ बन करके आए थे और दक्षिण उनकी पुत्री है जो पति बने, पत्नी। फिर देवहूति और कर्दम। देवहूति कर्दम में 9 पुत्रियां हुई जो 9 ऋषि के साथ विवाह, और कपिल भगवान खुद आए। इसलिए ये भागवत में राजाओं की कथा है क्योंकि भगवान आते। अब रहा पुत्र उत्तानपाद। उत्तानपाद के डायरेक्ट पुत्र ध्रुव है। ध्रुव एक शक्तिशाली, हम लोग सब जानते हैं, सुना भी है, 5 महीना में भगवान को संतुष्ट करके ले आए। फिर जो उनका जो दूसरा पुत्र था ना उत्तम, वो मारा गया, यक्षलोक उनको मार दिया। तो गुस्से में ध्रुव उनके साथ युद्ध किया, बहुत यक्षलोक को मारा। तो मनु आते हैं, उनके दादाजी, ग्रैंडफादर, वो आकर के समझाते हैं, कहते हैं तुम छोटे बच्चे जब थे, 5 महीने के थे, तब तुमने भगवान का दर्शन किया, क्यों ये हिंसा करते? उन्होंने छोड़ दिया
अपने पुत्र को दे करके वो भी चले गए। कहते पता है ना, ध्रुव ऋषिकेश में आए गंगा के पास। जब गंगा के पास जब आए तो गंगा बहुत आवाज करती है, कल 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 आवाज। उत्तरकाशी में भी जाओ तो उठ के चले गए कि मैं यहाँ ध्यान नहीं करूं। तो गंगा निकली और कहा कि ध्रुव आप तपस्या करने के लिए आए थे, चले क्यों गए? ना मम्मा तुम बहुत आवाज करती हो। तो कहते नहीं, माफ करें, आप यहाँ तपस्या करें, मैं बिल्कुल शांत। अभी आप भी ऋषिकेश जाओ, उसके ऊपर गंगा बह रही आवाज आ रही है, उसके नीचे हरिद्वार तक आवाज आ रही है। उस जगह पर जहां ध्रुव टीला है, लक्ष्मण झूला है, वहां गंगा शांत है। मैं नवंबर में भागवत लूंगा, नवंबर 6 से 13 ऐसे ही भागवत होगा, कैंप होगा। जो आना चाहते हो आओ। वहां 4 घंटा, यहाँ सिर्फ 2 ही घंटा लेते, वहां 4 घंटा अलग अलग, क्यों कैंप है, वहीं रहेंगे। और एक एक घंटा ही 4 बार, मॉर्निंग लेंगे 7 से 8, फिर थोड़ा रेस्ट देंगे, फिर 11 से 12, फिर भोजन करके रेस्ट देंगे 4 से 5, फिर रेस्ट देंगे चाय पीने के बाद शाम को 6:30 से 8। ऐसे एक एक घंटा का 4 घंटा विस्तृत सुन पाओ। उसके बाद एक दिन हरिद्वार घुमाएंगे, एक दिन ऋषिकेश घुमाएंगे। तो उस ऋषिकेश में ध्यान किया, शांत। फिर जिस समय उनका शरीर त्याग करना है, स्व शरीर वो गए, विमान आया, स्व शरीर यमराज आए, वो चढ़ नहीं पाए थे, यमराज ऐसे ही उनके कंधे में रह करके चले गए। ऐसी कथा। फिर बाद में उनकी याद आई, मेरी माँ। तो बोले सुनो सुनो सुनो, विमान रोको, वापस करो, मैं माँ को लेना चाहती ना। माँ सा और एक रथ देखिए जा रहे हैं। मुझे, हम लोगों को पता है कि आप माँ को बहुत प्यार करते हैं, आप माँ को याद करोगे, इसलिए हम पहले से ही माँ को भी लेके चले जाए। तो उस आगे के रथ में माँ खुश हुई। ऐसे ही ध्रुव की कथा है। फिर कहते हैं, अभी इसी कथा क्रम में विदुर उस भगवान के चिंतन में चले गए। कहते हो गया मेरा। अब सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं, सुनो, प्रियव्रत की कथा कह रहा हूं। मनु के पुत्र जो प्रियव्रत, उनके 10 पुत्र हैं, उसमें से जो बड़ा है अग्निंद्र है। वो जो अग्निंद्र है, वो पूर्वचिति अप्सरा के साथ विवाह किया था। उसमें से उनका भी 9 पुत्र हुए। उसमें से जो बड़ा है वो नाभि है। नाभि फिर विवाह किया, वो उनके भी 9 पुत्र हुए। उसमें से एक पुत्र का नाम है ऋषभ है। नाभि विवाह किया ऋषभ, मरुदेवी से विवाह। ऋषभ है भगवान का अंश। ऋषभ ने जयंत, जयंत माने जयंती, इंद्र के पुत्र से विवाह किया। 100 पुत्र हुए। अभी मैं समापन करूंगा अभी प्रसंग में। 100 पुत्र में से पहला पुत्र का नाम था भरत, जिनके नाम पर भारत बड़ा है। उसके पहले इस जगह का नाम था अजनाब वर्ष, इन्हीं के नाम पर ही भारत पहला। फिर 9 पुत्र नवदीप करके उन्होंने दिया, तो 1+9 हो गया 10। फिर 9 सन्यासी बन गए, नवमुनि। आएगा एकादश स्कंद वसुदेव के समय में। कवि, हरि, चमस, पिप्पलायन, करभाजन, नवमुनि, सब ज्ञानी सन्यासी। और बच्चे कितना पता है? 81। 1+9+9 मिलाने से 19, 100 से 81। 81 को ब्राह्मण बने सबको। राजपुत्र है अगर नहीं, तुम लोग ब्राह्मण, क्योंकि धीरे धीरे आजकल भी ना ब्राह्मण नहीं रहते, मंत्र पाठ पूजा सब पसंद नहीं कर पाते। उसी समय भी ऐसे सबको ब्राह्मण बनाया और सबको वेद मंत्र सिखाया, पूजा करवाया ऐसे। फिर एक दिन वही ब्रह्मावर्त माने जो कानपुर रिठूर है, वहां धर्म सभा किया, सबको प्रवचन दिया। बहुत सुंदर प्रवचन है। सब ऋषि देवता ब्राह्मण सबको प्रवचन दिया। और ऋषभदेव सन्यासी बन गए, दिगंबर हो गए। यही ही जैन धर्म लोग 24 तीर्थंकर में से पहला तीर्थंकर ऋषभ को मानते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ऋषभ है हमारा अवतार। और उस समय भरत ने राजा बना। अब जो भरत राजा बने,
उन्होंने भी अपने पुत्र को दे दिया। पुत्र को दे करके जंगल में आ, संस्कार देखो, नेपाल जहां है, मरीचि के आश्रम है, गंडकी नदी में, तो मानसरोवर गया हूं, तो गंडकी नदी है, वहां पर तपस्या किया। ये कथा आपको पता है। एक हरिणी मृगी गर्भवती थी, पानी पी रही थी, एक सिंह की गर्जना आई, वो नदी को पार करने के लिए लंब प्रदान किया, तो एक बच्चा जन्म हो गया, मृग, शिशु शावक, हिरण। तो बड़ा प्यारा सा था, छोटा सा बच्चा। और वो जो मृगी है, माँ मृगी है, वो मर गई। तो भरत लेके आ जाते हैं। तो भरत जब लेके आते हैं, उसको प्यार करते हैं, इतना आसक्त हो गए। हिरण के बारे में सोचते सोचते कुछ देर के बाद हिरण चला गया, बच्चा था, युवक था, माने जब बड़ा हो गया, तो हिरण के बारे में सोचते सोचते खुद नेक्स्ट जन्म में हिरण बन गए, मगर उनके पूर्व संस्कार याद था। तो जब ये अभी छोटे हिरण हैं, तो वो केवल गंडकी के पानी पी करके वो चुपचाप रहे। फिर थर्ड जन्म में अंगिरस ब्राह्मण के दो पत्नी थी, एक पत्नी से 10 पुत्र थे, और दूसरी पत्नी से एक पुत्र और एक पुत्री थी। वो जो पुत्र थे, जड़ भरत बन करके ब्राह्मण पुत्र बन करके आए। ये सब सुखदेव जी महाराज बोल रहे हैं कथा। परीक्षित को देखो, आसक्ति होने से किस प्रकार का रहता है। इतना बड़ा भरत राजा है, जिसके नाम पर भारत है, उनकी भी ये हालत हो, इसलिए आसक्त नहीं रखना। फिर वो ब्राह्मण बने जड़ भरत। अब बच्चे लोग उनको काम देते थे, उन्होंने मन में संकल्प कर लिया, थोड़ा सा हिरण को मैंने कहा प्यार किया तो मेरी ये हालत है, मैं अभी किसी से भी संग नहीं करूंगा, संग। पिताजी ने उनको गायत्री मंत्र सिखाया, वो भूले ही नहीं। पिताजी ने उनको पढ़ाया, वेद अध्ययन, पढ़े ही नहीं है सा। फिर भगा दिया गया। रास्ता में जब गए, बैठे थे, एक शबर लोग जो भील है, दस्यु लोग है, उसका सरदार एक आदमी को ढूंढ रहा था कि बलि देने के। ये तो हट्टा कट्टा है, बहुत बढ़िया, चलो इसको ले लेते हैं। जब लेके आए, उसको स्नान करवाया। वो तो स्थित प्रज्ञ है ना, ना कुछ बोलेंगे ना कुछ है। स्नान करवाया, दूध दिए, अभिषेक करवाया, कपड़े दिए, माला दिया, फल दिया, सब कुछ खाए। बस खड्ग निकल के मार रहे थे, माता दुर्गा आ गई, उनको ही मार दिया। और इन्होंने थैंक यू तक नहीं कहा, क्योंकि फिर थैंक यू बोलूंगा फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगा। फिर चल पड़े, आकर के जंगल में बैठे थे। अब सौगर देश के रघुराण राजा, पंजाब के सौगर देश, सिंधु नरेश, सिंधु पंजाब, वहां से वो जा रहे कपिल भगवान। बड़ा इंटरेस्टिंग कथा है। कपिल भगवान के पास जब वो जा रहे हैं, तब देखा कि ये एक पालकी, चार होते हैं ना, चार लोग पालकी के भार। तो एक का बीमार हो गया, तो बोले चलो इसको हट्टा कट्टा को ले जाते हैं। तो हट्टा कट्टा को लेके गए, तो वो तो चला नहीं पाते, तो बीच में जमीन में चिंटी आदि सब है, देखकर चला नहीं पा रहे थे। बोले ऐसे हलचल क्यों हो रहा है, बैलेंस क्यों नहीं रह रहा। बोले ये जो नया आदमी है ना, ये तो इन्हें कहे तुम अपने शरीर को हट्टा हट्टा कट्टा देख रहे, तुम शरीर बाहर बोल रहे। पता है, कभी भी नहीं बोलते थे, उनके अंदर आ गया। सब लोग इस शरीर को ही धारण करते हैं, मगर मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। वो तो रोक दिया, आप है कौन, आप तो कपिल भगवान नहीं है, आप दत्तात्रेय तो नहीं है। बाद में पता चला ये भरत है, राजा थे। ज्ञान दिया, इसने ज्ञान के बारे में पढ़ा। और संत लोग कहते हैं रघुराण मुक्त हो गए ज्ञान सुनकर कि ये रघुराण भी कौन था, वो मृग था। जो मृग भरत जैसा संत से संपर्क होकर इतना बड़ा राजा बना। इस प्रकार के सुखदेव जी भरत कथा पर्यंतम, भरत आख्यान पर्यंतम कथा आज द्वितीय दिन का है। इतने में ही समापन है, मैं जानबूझकर बोल दिया। फलतः कल के जो प्रसंग है बहुत लंबा है, और परसों तो कृष्ण के हमको जन्म करना पड़ेगा, इसीलिए टॉपिक हो गया। बल वृंदावन बिहारी लाल के जय। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको बड़े प्यार से सुन रहे, कल की अपेक्षा आज कोई डिस्टरबेंस नहीं, अच्छे से सुन रहे हो। और भी मैं कंटिन्यू करूंगा, भी सुनोगे, अगर हमारी कैपेसिटी के अनुसार देख करके इतना ही है, इसलिए